नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रदीप तिवारी व्लॉग में। और आज हम लेकर के आए हैं जो मुढ़ारी में एक महल बनाया गया है। तो ये महल है राजा उदयकरण मुढ़ारी की कहानी, जो कि सन 1975 ईस्वी में जनप्रिय स्वाभिमानी स्वतंत्रता सेनानी अपनी पत्नी राजेंद्र कुमारी के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए थे। तो चलिए हम लोग चलते हैं महल के अंदर और सुनाते हैं आपको कहानी वहाँ। तो ये जो महल है, हम महल को आपको दिखा रहे हैं जो अभी जर्जर है। चलिए लेकिन चलते हैं, थोड़ा बहुत दिखाते हैं आपको, यहाँ की जानकारी देते हैं क्या कैसे हुआ है। तो चलिए आइए। राजा उदयकरण चंदेल के समय में सन 1000 ईस्वी में ग्राम मुढ़ारी आए, जहां पर यह ग्राम बसाया है। यहीं से 12वीं सदी के मायल परिहार ने चंदेलों से विवाह संबंध किए। परिहार संबंध राजा राम भी यही माउंट आबू से आकर बसे, जो कि यहाँ जो राजा आए थे मैंने पहले ही बताया है। और ये राजा पहले यहाँ आए थे, फिर चरखारी का महल बनवाया था। जो गद्दी बनवाई थी वो थे चरखारी के। गद्दी में राजा गंगा सिंह व अरमर्दन सिंह गए, वहां पे उन्होंने अपना महल बनाया। और जो हम आपको दिखा दें और आगे लेके चलते हैं महल में क्या है। तो चलिए। जो कि ये महल बनाया गया है, ये काफी डिजाइन से बनाया गया था। यहाँ चूना लगा हुआ है और ये जो पुराने गुम्मे आते थे, जहाँ तक मुझे लगता है हमारे बुंदेलखंड में घरिया बोलते हैं, तो ये घरिया और चूने के डिजाइन बनाई गई है। ये देखिए अरमाली बनी हुई है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट बनाया गया था। ये बहुत पुराना किला है, यहाँ से हो सकता है 300 साल बहुत पुराना हो। तो यहाँ से जो हमारे गाँव में महल बना हुआ है मुढ़ारी गाँव में, जो कुलपहाड़ से 7 किलोमीटर है और महोबा से 35 किलोमीटर पड़ता है। मुढ़ारी बेलाताल से हमारे यहाँ 5 किलोमीटर पड़ता है। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इसके अंदर की और आपको सूचना दे दूं, ये बनाया कैसे गया था, अंदर से कैसे बना हुआ है, बाहर से कैसे बना हुआ है। जो कि इसे बनाया गया है, बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। और ये चूना, ईंट और ये पत्थर लगे हुए हैं। अभी भी इनको पत्थरों से बनाया गया है। इतनी मजबूती है कि आज भी ये टूटे नहीं है, वैसे की वैसे खड़े हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत विकास हो जाए। यहाँ के जो परिवार के राजा हैं, अभी भी इनका परिवार है जो कि यहाँ आते हैं और काफी लोग यहाँ पूजा भी करने आते हैं। वो अभी मानता है उनकी, वो आते भी हैं। और उनका कहना है कि हम लोग यहाँ आएंगे, धीरे धीरे इसको फिर नवनिर्माण कराएंगे। नवनिर्माण करा के वो अपना महल बनाएंगे। हम लोग यहाँ पूजा करते हैं। तो ऐसे अगर आने लगे यहाँ पर, एक महल फिर से तैयार हो जाए, वही राजा का परिवार यहाँ आने लगे, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जिन्होंने ये गाँव बसाया है मुढ़ारी गाँव, वो राजा माउंट आबू से आए हुए थे। तो हमारे साथ विजयकांत पुरोहित जी हैं और ये आपको पूरी जानकारी देंगे महल की, क्योंकि ये पुरोहित भी रहे हैं, इनको काफी कुछ पता है उनके बारे में। तो चलिए हम पूछते हैं। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। और ये आप हमें जानकारी दीजिए, इसका नवनिर्माण कराया गया है हमें लगता है। क्या हाँ, है? इसका ऐसा है कि पंडित उदित नारायण जी शर्मा थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो वे जब यहाँ आए तो उन्होंने एक विद्यालय के लिए यहाँ पर अपने ही कर कमलों से एक चांदी की कन्नी द्वारा इसका शिलान्यास किया था। चांदी की कन्नी से सीमेंट लगाया था इसमें। हाँ, और सन 1963 में यहाँ एक ऐतिहासिक इतना अच्छा काम हुआ कि यहाँ पर इंदिरा गांधी उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो उस समय 1963 में सभी ग्रामवासियों व पंडित छबलाल पुरोहित जी के द्वारा वो यहाँ पर बुलाई गई, आई, उनका ऐतिहासिक आगमन हुआ और सभी ग्रामवासियों ने यहाँ पर सोने और चांदी के आभूषणों से उनका भव्य तुलादान किया।
और उन्हीं के नाम से इसी गांव में, गांव के बाहर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वार आज भी है और बनवाया गया था। तो जो चांदी से तुलादान हुई थी, हाँ, तो पूरे गांव ने की होगी। हाँ, पूरे गांव ने सहयोग था उनका। सहयोग तो था। ये चांदी कहाँ थी? यहाँ रखी गई थी कि ले गई थी? नहीं, ले नहीं गई थी, कहती थी वो यहीं के लिए, लेकिन उस समय भारत और चीन की लड़ाई चलती थी। तो जब कहा कि ये हमारी मुढ़ारी गांव की तरफ से हम ये कोष में करते हैं, आपको दान करते हैं हथियार खरीदने के लिए। अच्छा। हाँ, तो दान की थी मुढ़ारी गांव की तरफ से। जो कि आपने देखा कि ये मुढ़ारी में बहुत ही बड़ी चीज हुई थी, चांदी से तुलादान हुई थी। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तब यहाँ से वो चांदी हथियारों के लिए, गोला बारूद के लिए दान, राजकोष में दान दिया गया था। और बाबा जी इसके बारे में, महल के बारे में कोई और जानकारी है? और महल के बारे में, बहुत पुराना महल है ये, और हमारे बहुत पूर्वज थे, बहुत पुराने, तो बताते हैं कि पूर्वज यहाँ राजाओं की पुरोहितगिरी करते थे, पंडिताई करते थे। तो हम भी उन्हीं के वंशज हैं, पुरोहित वंश के। तो आज भी हम यहाँ, हम और किसी की गांव में पंडिताई नहीं करते हैं, केवल ठाकुरों की पुरोहिताई करते हैं। जो यहाँ पर कुछ यहाँ हंसपुरा में है और गढ़ी में है और छतरपुर में रहते हैं, और जगह जगह पर उनका निवास हो गया है, परिवार फैल चुका है। तो वो कभी दीपावली या कभी आते हैं यहाँ पर? वो दशहरा व दीपावली को यहाँ पर दीपक रखने के लिए आते हैं। अच्छा। हाँ, हर साल। चलिए, तो ये बाबा जी थे और इन्होंने, ये पुरोहित राजाओं के, तो इन्होंने हमें जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम आपको थोड़ी बहुत और जानकारी देते हैं कि ये खंडर कैसे हुआ, कैसे झगड़ा हुआ। चलिए चलते हैं। तो 1080 ईस्वी में ये गोवर्धन के अधोभाग में, मतलब नीचे, एक महल बनाया गया था, जो कि यहाँ पर एक गढ़ी और महल के हिसाब से बनाया गया था। जो कि ये पहाड़ है, ये नीचे से बिल्कुल खोखला टाइप का है। यहाँ पर हम काफी लोग घुस सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब भी झगड़ा हुआ, यहाँ पर चढ़ाई हुई थी, तो पूरा गांव को यहाँ पर अंदर कर दिया गया था। गोवर्धन में यहाँ छिपा दिया गया था। यहाँ की जो रानी थी वो यहाँ से भागी थी। और हमारे यहाँ एक, यहाँ से 2 किलोमीटर एक खेत पड़ते हैं, तो वहाँ पर वो उन्होंने सोचा कि अब हम बचेंगे नहीं, तो उन्होंने खुद अपने आप में आत्मदाह कर ली थी और वो सती हो गई थी। जो हमारे यहाँ खेत है बाबा हरदौल के यहाँ, तो उनको सती द्वार कहा गया है। तो वहाँ पर वो सती हुई थी। जो यहाँ 1728 ईस्वी में नवाब वंश के बुंदेलों से युद्ध हुआ, तब से यह गढ़ी वीरान हो गई है। और जो कि यहाँ युद्ध हुआ, फिर राजा यहाँ वहाँ भागे, कुछ लोग चले गए, तो ये गढ़ी है जो वीरान हुई पड़ी है। ये गढ़ी अभी भी आज भी मौजूद है। काफ़ी जो भी अवशेष है वो बस यही बचा हुआ है, इसके अलावा नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि पहाड़ के अंदर है, पहाड़ के नीचे है। तो अभी हम तो गए नहीं है, लेकिन जो लोग गए हैं, हमारे यहाँ 2-3 लोग बच्चे गए हैं कभी पहाड़ घूमने, तो वो अंदर घुस चुके हैं। तो उन्होंने देखा है कि एक महल बना हुआ है, वहाँ ऊपर तालाब भी है। तो कभी मौका मिला तो हम उसके भी आपको वीडियो डालेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में लिख के बताएं, और हाँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।